हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को और साथ ही साथ निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड कल के दिन एक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। क्या कंफर्म है? होगी ही होगी। वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर डेट चेंज होती है तो वो कल के दिन भी हो सकती है। तो वहां पर क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, तो उसे भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने 590 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1180 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर बाइंग साइड का है। उसी के साथ साथ अगर मैं उस एसएमई आईपीओ की बात करूं तो वो हो सकता है कमिटेड कार्गो केयर एसएमई आईपीओ, जिसे मैंने पर्सनली अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर एसएमई आईपीओ में मैं उसे इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, बाकी सारे काम धंधे छोड़कर। बिकॉज हमें वहां पर जल्दी सर्किट देखने को मिल जाते हैं और वहां पर कौन सा सर्किट लगेगा वो सिर्फ मार्केट को पता है। और अगर अपर सर्किट लगा फिर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लोअर सर्किट लगा तो वहां पर हमें दिक्कत हो सकती है और वहां पर पेन काफी ज्यादा बढ़ सकता है। बिकॉज हम वहां पर तब तक एग्जिट नहीं कर पाएंगे जब तक वहां पर वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो इसीलिए उस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं वहां पर उसे इमीडिएट एग्जिट करने का प्रोग्राम कर देता हूँ। लेकिन ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईपीओ मेरे पास होता। क्या आप लोगों को ये आईपीओ मिला तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, जो आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इंपोर्टेंट स्टॉक्स की तो वहां पर आ जाता है आंध्रा पेपर। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पर इसने हल्के से फ्लैट बेस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, इमीडिएट भाग चुका था। अब पूरा का पूरा रिट्रेस भी हो चुका है और हमारे पास इंपोर्टेंट स्पोर्ट जो निकल कर आती है इमीडिएट 595 की निकल कर आती है, जहां पर ये हमारे लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नोटिस में रह सकता है। एक छोटे से 1% से ज्यादा के स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसी के साथ साथ इसमें हमें मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगी 550 के पास की, जहां पर हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। हालांकि हमने इसको डिस्कस किया था ओपनली 500 के लेवल पर जब इसने ब्रेकआउट दिया था, और वहां से हमें इमीडिएट एक अच्छी मूव देखने को मिल चुकी थी और वहां पर ये शेयर बूम बूम टाका हो चुका था। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास रहने वाला है जीपीपीएल। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, हालांकि जब ये कैंडल बनी थी वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन फिलहाल के टाइम पे अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर ये अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आ चुका है। इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो इसमें होने वाला है 126 टू 128 का रहने वाला है, जो हमारे लिए इंपोर्टेंट रेंज निकल कर आ जाती है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। 2 से 3% के स्टॉप लॉस के साथ इसे स्टडी किया जा सकता है। लेकिन जितने भी स्टॉक हमने जहां पर डिस्कस किए वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है, जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम चलते हैं हमारी निफ्टी पर, तो जैसा कि हमारी कल के दिन मार्केट में बात हुई थी कि हमारे पास जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो था 19,800, जहां पर इसने आज के दिन रेजिस्टेंस भी फेस करने की कोशिश की और वहीं से ही मार्केट ने रिवर्सल भी लिया सेकंड हाफ में, और वहां से हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो निकल कर आता है 19,800 का ही। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमें ऊपर की साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा सस्टेन करना एटलीस्ट 1 घंटा। सिमिलरली अगर मैं निचली साइड की बात करूं तो इमीडिएट जो हमारे पास सपोर्ट निकल कर आती है वो निकल कर आती है 19,690 की, या फिर हम राउंड ऑफ में बोल सकते हैं 19,700 की। तो ये हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट का एरिया होने वाला है। लेकिन अगर इसके नीचे भी मार्केट जाती है और सस्टेन करती है तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें सपोर्ट देखने को मिलेगी इमीडिएट वो मिलेगी 19,635 की। लेकिन कल का दिन है ट्यूसडे का, यानी फिन निफ्टी के एक्सपायरी का, और उस दिन हमें मार्केट थोड़ा ज्यादा ही परेशान करती है। तो वहां पर अगर काम नहीं भी करते तो वो हमारे लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर हमें काम करना हो तो वहां पर मैं काफी कम कंट्रोल क्वांटिटी के साथ ही काम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव हुई है। लेकिन आप लोगों को कुछ भी करना हो एक बार अपना रिस्क फैक्टर को एनालिसिस कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।